अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स चैप्टर नंबर 8 चल रहा है अपना। गॉड इज मूल अवस्था, लहर चेतने का विकास। इसमें हम लोग गॉड इज मतलब परमात्मा की मूल अवस्था। लास्ट टाइम हमने देखा कि परमात्मा की यह मूल अवस्था जो है वह हमारे नींद की जो अवस्था है वही परमात्मा की मूल अवस्था है। इसके बारे में डिटेल हमने पहले ही बताया है। अभी हम आगे चलते हैं कि यह सारा विश्व कैसे निर्माण हुआ, वह क्यों निर्माण हुआ, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, और साथ साथ ये नथिंग और एवरीथिंग क्या है, इसके बारे में डिटेल लास्ट टाइम हमने देखा। व्हाट इज दिस सब कुछ मीन्स गॉड। परमात्मा मीन्स एवरीथिंग, गॉड इज एवरीथिंग। पर परमात्मा जिस स्थिति में है उसको कहते हैं गॉड इज। परमात्मा है की स्थिति गॉड इज, और इसके साथ साथ इसमें नथिंग भी है। कुछ नहीं, नथिंग। यहां तक हम लोग आए थे। लास्ट टाइम मैंने डिटेल इसका वर्णन किया। अभी यह विश्व जो है वह कैसे निर्माण हुआ, परमात्मा का जब भी हम वर्णन करते हैं कि वो सर्वव्यापी है, ये है, वो है, दिस दैट सब। मेहर बाबा की जो प्रार्थना है अपना परवरदिगार प्रार्थना, उसमें वो पूरा दिया है, उसका वर्णन किया है। अभी ये ओम बिंदु क्या है, आज का विषय है ओम पॉइंट। ये ओम बिंदु क्या है, तो यह कुछ नहीं जो है, नथिंग जो है, वह कैसे है, मोस्ट फाइनाइट नथिंग, अत्यंत सीमित शून्य, जीरो। और इसका जब भी लास्ट टाइम मैंने बताया, इसका जब भी प्रगटीकरण होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, तो वो है ये सारा अपना ब्रह्मांड पूरा। और इसके साथ साथ और एक चीज इसमें है परमात्मा के साथ में, और वो है परमात्मा की त्रिप्रकृति, जिसको कहा जाता है अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। यह परमात्मा की अपनी मूल शक्तियां हैं, ये तीनों चीजें, ट्रायो नेचर ऑफ गॉड। इसका भी प्रोजेक्शन होता है, मतलब इसका भी प्रक्षेपण होता है। जब भी लहर आती है तभी परमात्मा की यह तीन शक्तियां क्या करती है, इस नथिंग को, कुछ भी नहीं, अत्यंत, इसको कहा जाता है अत्यंत सीमित शून्य, ये कुछ नहीं, इसको वह मैनिफेस्ट या प्रोजेक्ट करती है। क्या, परमात्मा की अनंत शक्ति। परमात्मा मीन्स अनंत, अपने इसमें का सच्चिदानंद। व्हाट इज सच्चिदानंद? सच्चिदानंद मतलब परमात्मा के यह तीन गुण, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, ये उसके साथ ही है परमात्मा के साथ। परमात्मा मीन्स दिस। परमात्मा मतलब ऐसा कोई उधर आकाश के अंदर में कोई आदमी बैठा हुआ नहीं है कि जिसको ये तीन गुण हैं, नहीं क्या। अपने गहरी नींद में जाते हैं तो भी अपने को अपना अस्तित्व नहीं मालूम पड़ता है, पर अपन होते जरूर है। तो ये शरीर होता है क्या उसके अंदर में? नहीं होता है शरीर। अपना जो अस्तित्व जो है वो कुछ और ही है, जिसी को हमको ढूंढना है कि हमारा ओरिजिनल अस्तित्व है क्या। एक्चुअली हमारा भी ओरिजिनल अस्तित्व यह अनंत है, इन्फिनिट है, पर हमें इसकी ज्ञान नहीं है हमको, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है, लिमिटेड है।
परमात्मा का ज्ञान कैसा है, अनंत है, इन्फिनिट है। और इसीलिए यह जो त्रिप्रकृति जो है वह क्या करती है, वह इस नथिंग को यह प्रोजेक्ट करती है, उसको मैनिफेस्ट करती है, और वही है हमारा पूरा ब्रह्मांड। जिसमें लाखों सूर्य है, लाखों पृथ्वी है, और क्या क्या नहीं है मालूम नहीं, इतना अनंत अनंत। और यह एक्सपांड होते ही जाते हैं, एक्सपांड ही होते रहते हैं, चालू है प्रक्रिया इसकी, चालू रहती है। और इसीलिए जब हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में जब चले जाते हैं रात को, तो हम ये सारा यूनिवर्स भूल जाते हैं, क्योंकि इसको ऑलरेडी इसको कोई अस्तित्व है नहीं। पर हमको लगता है, दिखता है सब कुछ, और नेचुरली है, आप दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, पूरा यूनिवर्स दिखाई दे रहा है। वो क्या झूठा है क्या? पर वो फॉल्स है। इसी का ज्ञान अगर हमको चाहिए तो हमको मास्टर चाहिए, परफेक्ट मास्टर चाहिए। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ आप उसको सुनो, और जो मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर में आप एक्शन करो। ये विस्तारित होने से ये फैलती जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। परमात्मा की वो ओरिजिनल शक्ति, उसको कौन रोक पाएगा? पार्वती, जब मैं खुद नहीं रोक पाता उसको, और वो ऐसा लाखों ग्रह, लाखों सूर्य, और क्या कितनी आकाशगंगा होती मालूम नहीं। और यह इसका प्रगटीकरण, यह मतलब यह सृष्टि जो ब्रह्मांड है, जब मैंने बताया अभी, आगे में इस शून्यता के जगत को जो मायावी है, मायावी क्यों कहा जाता है इसको? मायावी इसलिए है कि इसको अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से हमारा अपना जो ड्रीम है, स्वप्न जो है, उसको अपना कोई अस्तित्व नहीं है, हम है इसलिए वो ड्रीम है। वो ड्रीम हमसे ही निकला हुआ है। वो हमारी छाया जो है वो हमसे निकली है, हम छाया से नहीं निकले। वो दोनों झूठे हैं। उसी प्रकार से इस परमात्मा के अंदर में यह नथिंग जो है, यह नथिंग है, यह कुछ भी नहीं है। नथिंग, यह है नथिंग हमारा। इसके पहले कोई भी किताब आध्यात्मिक इस प्रकार से कहीं पे भी इसी प्रकार से समझाया नहीं है। ये मेहर बाबा ने, क्यों कि आने वाली मानव जात जो है वो अत्यंत होशियार होगी, बहुत तीक्ष्ण होगी, और वो ऐसे प्रश्न पूछेगी इसके ऊपर में, गॉडस्पीच के ऊपर में, कि हम लोग भी दंग रह जाएंगे। और उन लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए उनके मन को ये गॉडस्पीच लिखा गया है। और सही में इसमें कोई अध्यात्म नहीं है। इसमें क्या बताया है कि अनकॉन्शियस गॉड जो है उसको कॉन्शियस गॉड होना है, और हम उस महासागर के हम सब लोग ड्रॉप है, छोटे छोटे। पर वो ड्रॉप जो है उनको अल्टीमेटली फाइनली ये महसूस होता है कि हम महासागर ही है। और यह अनुभव सबको कभी ना कभी, किसी न किसी जन्म में मिलेगा। इसके लिए अपने यहाँ कहा जाता है कि 84 लाख और ये वो सब। आप बोलते कि जो तुमको 1 लाख जन्म के बाद में जो तुमको मिलने वाला है, उसको मैं आज ही तुमको देने आया हूँ, आज ही ले लो मेरे से। वैसे भी तुमको किसी को 2 लाख जन्म के बाद मिलेगा, किसी को 10 लाख के बाद, पर वो 10 लाख जन्म करते करते हमारा क्या हाल हो जाएगा? रोते ही रहते ना। कितना भी मिला, अंबानी को बोलो तो वो भी रोता ही है, क्योंकि उसको और चाहिए। इसीलिए यह सब मायावी है, और यह ईश्वर की छाया है, शैडो ऑफ गॉड।
ये सारा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड जितना भी है, यह परमात्मा की अपनी छाया है। आगे में अगर परमात्मा अगर अनंत है, क्योंकि परमात्मा की व्याख्या जब भी हम करते हैं तो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, उसका सब कुछ अनंत है, जितने उसके एस्पेक्ट्स हैं, जितने उसके गुण जो विशेष गुण जो है वो सभी अनंत है। जब परमात्मा अनंत है तो उसके छाया भी अनंत होनी ही चाहिए, बराबर है। हमारा अपना जो जीवन है, लाइफ जो है, हमने जब भी देखा, लॉर्ड मेहर पढ़ रहे थे आज ही, तो नो तपश्चर्या, नो त्याग, नथिंग। क्योंकि त्याग करोगे तो बड़ापन आता है कि मैंने त्याग किया, उसमें आ गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। मतलब ये मैं जो है ये अपना हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। मैं अच्छे काम करो तो भी मैं, बुरा हो गया तो भी मेरा बुरा हो गया, मेरा बुरा हो गया। इस मैं को डिस्ट्रॉय करने के लिए सारा का सारा अध्यात्म जो है वो उसी के लिए है कि ये मैं को डिस्ट्रॉय करो, बराबर है। और मेरे बाबा क्या बोलते हैं कि ये सत्यानाशी जो है उसको तुम स्वीकार करो, वो मैं चला जाएगा, है कि। तो इसीलिए ये झूठा है, और ये झूठा इसलिए, अभी बाबा ने क्या प्रूव किया कि जैसे आप अपने नींद के अंदर में आप अपना विश्व निर्माण करते हो जो कि झूठा है, सवेरे जब उठते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसमें मेरे को 2 बच्चे थे और मैं राजा था। सवेरे उठ को लगता है कि चलो सवेरे जाओ भीख मांगने का है, वहाँ पे लाल चौकी पे बैठे रहो, एक इसमें मैं राजा था, दूसरे इसमें मैं भीख मांग रहा हूँ। उसी प्रकार से यह माया जो है यह हमको यह अनुभव देती है कि ये सब विश्व और ये यूनिवर्स जो है, ये माया, ये छाया, ये मीडियम है हमको परमात्मा तक पहुंचने का। ये सारा का सारा जितना हम दिखाई दे रहे हैं, इट्स नथिंग बट ओनली एंड ओनली मीडियम, माध्यम है हमको उस परमात्मा तक पहुंचने का। यह उन्होंने अभी जो हम आगे बढ़ेंगे तो ये प्रूव किया है कि यस, जैसे हमारा सपना है वैसा ये जो हमें दिखाई दे रहा है वह परमात्मा का सपना है, समझे कि नहीं। जैसे हमारा सपना है वैसे ये यूनिवर्स है, ये परमात्मा का ड्रीम है, और इसको कहा जाता है रियल ड्रीम। हमारा जो सपना है वो फॉल्स ड्रीम है, क्योंकि हम खुद ही फॉल्स है। पर हम कितना प्रेम करते हैं ये दुनिया के अंदर में, अपनी संपत्ति, अपने बच्चे, अपने धर्म, अपना ये, अपना जो कुछ है, हमारे मंदिर और हमारे चर्च और ये सब हमारा 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 हमारा। और सही बात है, डेली हम इसका अनुभव लेते हैं। जब हम अपने ओरिजिनल स्टेट में जाते हैं, हम भी एक ओरिजिनल स्टेट में जाते हैं तो ये कुछ भी नहीं रहता, वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। सवेरे उठते हैं तो मिल जाता है सब अपने को एक्शन करने के लिए। तो अभी आगे ये बताने का उनका मतलब ये है कि जैसे परमात्मा का अपना ड्रीम और मानव का अपना ड्रीम है, यह दोनों झूठे हैं। क्यों कि अपना ड्रीम झूठा है, ये अपने को सवेरे मालूम पड़ जाता है कि वो ड्रीम झूठा था। उसी प्रकार से परमात्मा का यह जो ड्रीम है उससे हमको बाहर आना है। जब हम जागरूक हो जाएंगे, साधु संत ऋषि मुनि महाराज, यह कोई 5% जागरूक है, कोई 8% है, कोई 10 है, कोई वली है, कोई पीर है। आगे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे उनको मालूम पड़ता है कि ये भी झूठा हो रहा है, झूठा है सब। जब भी हम लोग शिवात्मा या ब्रह्मीभूत स्थिति में 7th प्लेन में चले जाते हैं, तभी मालूम पड़ता है कि ये जो था यह ड्रीम था हमारा, पर एक फॉल्स ड्रीम है, एक रियल ड्रीम है। यह उन्होंने प्रूव करके बताया कि क्या हो रहा है आगे में। यह जो प्रगटीकरण जो है, यह बताने का मतलब ये था कि हम अभी कहाँ पहुँच रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ऐसे अगर किसी को बताया जाए कि भाई ये हमने अपनी कई किताबों में इसमें उसमें
लाखों बार पढ़ा होगा, लाखों किताबों में लिखा है कि यह जो सृष्टि जो है वो जीरो है, ये माया है, ये ईश्वर की छाया है, ये है वो है, बहुत बार पढ़ा। पर फिर भी हमारे मन में डाउट ये रहता ही है, अरे पर ये दिखाई दे रहा है ना, झूठ कैसे होगा। तो ये अवतार की जो वर्डिंग है, मेहर बाबा का जो वर्डिंग है, उसमें हमको ये मिलता है, क्लू मिलते हैं परफेक्टली कि यस। क्यों कि कहने वाला जो है, जिसने ये कहा है, वो परमात्मा है, जिसने गीता में ये सब दिया हुआ है। दिया नहीं ऐसे नहीं, वो गीता में सब कुछ है जो बाबा ने एक्सप्लेन किया हुआ है, परंतु वो किताबों का पढ़ना है और ये उसका मुँह से उसने जो कहा है बाबा ने मानव रूप के अंदर में, वो हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। और इसीलिए बारीक क्यों की है, आवाज रहने दो, आवाज रहने दो। अच्छा एक मिनट। अब इस प्रगटीकरण के समय, इस मैनिफेस्टेशन के समय, मैनिफेस्टेशन मतलब इसका प्रगटीकरण होगा, किसका? परमात्मा का प्रगटीकरण। मैनिफेस्टेशन ऑफ व्हाट? मैनिफेस्टेशन परमात्मा का होगा। उस परमात्मा के प्रगटीकरण में ये ब्रह्मांड कैसे निर्माण हुआ? वो कहते हैं कि यह प्रगटीकरण के समय यह जो शून्य, नथिंग, ये नथिंग है, कुछ नहीं, नथिंग, ये परमात्मा के अंदर, मतलब एवरीथिंग के अंदर में यह सुप्त था, वह निहित है, वह छिपा हुआ है। नथिंग, इसी में नथिंग है। आया किधर से? ये ब्रह्मांड आया किधर से? सबसे पहले बोलते साइंटिस्ट लोग ये किताब पढ़ के उनको इसमें से क्लू मिलेगा कि व्हाट इज दिस गॉड एंड गॉड इज, व्हाट इज दिस गॉड, परमात्मा मतलब क्या हुआ। और इस सब कुछ जो है मैं अत्यंत सीमित बिंदु से, अत्यंत सीमित बिंदु से बाहर निकलता है, जहां वह शून्य सीमित रूप से समाविष्ट होता है। मतलब ये है तुम्हारा वो ओम पॉइंट। यह नथिंग जो है वो इस ओम पॉइंट से वह पूरा प्रोजेक्ट होता है, पूरा ब्रह्मांड प्रोजेक्ट होता है। एक साथ तो नहीं होता, धीरे 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 इसको प्रोजेक्ट होते कितने साल, कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे होंगे। पहले वो गैस रूप में था, फिर पत्थर योनि में आए, फिर वनस्पति में आए, वो तुमको एक्सप्लेन करके बताया है पहले। धीरे धीरे होते होते हुए मानव योनि में आए, मतलब कितने बिलियंस ईयर्स के बाद में वो मानव रूप मिला है। उसके बाद में ये सृष्टि का कारोबार चल रहा है। तो यह जो है, यह सीमित बिंदु, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है अत्यंत सीमित बिंदु, जो एवरीथिंग, सब कुछ में, मतलब गॉड इज की जो स्थिति है उसके अंदर में यह है। और शून्यता के रूप में ये जब बाहर निकलता है तो वो जो बिंदु है उसको बोलते हैं ओम पॉइंट। अब बहुत बार मेरे को ये पूछा गया था कि इतना सा बिंदु है ये, तो आप बोलते हो निकालते हो, तो इसमें से इतना सारा ब्रह्मांड कैसे बाहर आ गया? सोचेगा कोई भी आदमी। अब हम अगर ये सोचे कि भाई ये आशा सदन है और ये कल्याण में है, अब कंपेयर टू कल्याण ये आशा सदन कितना है? छोटा है, बराबर है। कंपेयर टू महाराष्ट्र कल्याण कितना है? छोटा है। कंपेयर टू इंडिया महाराष्ट्र कितना है? छोटा ही है।
कंपेयर टू पूरा वर्ल्ड महाराष्ट्र कितना है, छोटा ही है। मतलब महाराष्ट्र जो है जिसके हम लोग वर्णन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड से छोटा ही है। तो इसका ये मतलब हो कि ये एक बिंदु से मतलब छोटी सी में से आ गया है। वो जब भी बाहर निकल रहा है पूरा जो भी होगा नथिंग जो बाहर निकल रहा है उसके ऊपर में जो परमात्मा की शक्ति है, जो नथिंग बाहर निकल रहा है वो शक्ति के वजह से उसका एक्सपांशन हो रहा है, पूरा एक्सपांड हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है। वो सब नथिंग बाहर निकल रहा है। पर वो नथिंग इज नथिंग बट नथिंग। अल्टीमेटली दैट नथिंग इज नथिंग बट नथिंग। क्यों? कि वो 8 घंटे हम उससे दूर रहते हैं, 8 घंटे हम उससे दूर रहते हैं, जबकि रहना नहीं चाहिए पर रहते हैं। क्यों? कि वो नथिंग है, पर वो हमको समझ में नहीं आता है। और इसीलिए सद्गुरु जो है उनको नींद नहीं रहती। जैसे हम सोते हैं ना, वो नहीं सोते हैं, वो लोग जागृत ही रहते हैं 24 आवर्स। अवतार है, सद्गुरु है, सब कुछ है। क्यों? बिकॉज वो सब कुछ है, वो परमात्मा है और उनकी स्थिति, इस स्थिति में परमात्मा कॉन्शियस है, हम अनकॉन्शियस है। हमको कॉन्शियस होना है, हमारा आत्मा अनकॉन्शियस है, उसको कॉन्शियस होना है। और इसीलिए उस आत्मा ने ये बॉडी ली है, ये पूरा बॉडी ये आत्मा ने इसलिए ली है कि उस आत्मा को उसको कॉन्शियस होना है। और इसीलिए हम लाखों जन्म हमने गवाए और सुख और दुख के अंदर में, पर हमने उसको नहीं खोजा कि हमारा अपना रियल एग्जिस्टेंस क्या है। वो है हम महासागर हैं। यह सद्गुरु की देन के बगैर, अवतार के देन के बगैर हम वो नहीं, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो, नहीं मिलने वाला है। इसीलिए अपना व्यवहार, बाबा क्या बोलते हैं कि तुम ये मत करो, ये नहीं करो, ये करो। काय के लिए बताया था? मेरी आज्ञा का पालन करो, मैं जो बताता है वो करो, मेरे बारे में सुनो। और इसीलिए इसको कहते हैं ओम पॉइंट। ये मैंने अभी साहेब 1 मिनट नहीं, अभी नहीं बोले, और रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, बाद में। ये वो पॉइंट है जहां से यूनिवर्स, पूरा विश्व बाहर आएगा। आगे में यह ओम बिंदु सब कुछ में है और ईश्वर की बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड। अपने इसमें वेदा में इधर उधर परात्पर परब्रह्म की अवस्था ऐसे कहा जाता है। परात्पर परब्रह्म की अवस्था, मेरे बाबा उसको बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड कहते हैं। बियॉन्ड स्टेट ऑफ गॉड। इस स्थिति से ही ये सारा ब्रह्मांड बाहर आया है कि नहीं? क्योंकि परमात्मा क्या है इसका आकलन ये मन, ये बुद्धि जो है इससे कभी नहीं हो सकता, बिना अनुभव से नहीं हो सकता है। क्योंकि ये बुद्धि उस अनंत परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि यह बुद्धि सीमित है, यह बुद्धि नथिंग का प्रोडक्ट है, कुछ नहीं का प्रोडक्ट है। अब ये कुछ नहीं का प्रोडक्ट है, नथिंग का प्रोडक्ट है, तो ये परमात्मा को कैसे आकलन करेगी ये बुद्धि? इस परमात्मा को आकलन अगर करने का होगा तो एक ही चीज़ है और वो है हमारा रियल एग्जिस्टेंस, मतलब आत्मा। वो आत्मा जब भी कॉन्शियस हो जाएगा तो वो कहता है कि मैं परमात्मा हूँ। हमारा अपना जो अस्तित्व जो है, जो अनंत है, उसको हम लोग भूल गए और हमारा ये जो अस्तित्व जो है ये झूठा है, फॉल्स है। इसीलिए हमने लाखों जन्म लिए ये जानने के लिए कि हम कौन है, हमारा अस्तित्व क्या है, एंड दैट इज इन्फिनिटी, अनंतता।
उसको कैसे कैसे समझोगे, कैसे मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा जब तक हम किसी सद्गुरु को शरण नहीं जाते हैं, तभी वो मालूम पड़ेगा। और इसीलिए यह जो सारा विश्व ब्रह्मांड जहाँ से निर्माण हुआ, यह ओम पॉइंट, इसको हमारे इसमें भी ओम पॉइंट करते हैं। बाबा ने उसको कहा है क्रिएशन पॉइंट। वो टोटल यूनिवर्स, विश्व निर्माण हुआ है। यह मोस्ट फाइनाइट नथिंग, ये जो है ना, इसी को मैंने लिखा था, मोस्ट फाइनाइट नथिंग, अत्यंत सीमित ये जो है, अत्यंत सीमित नथिंग, ये जो है गॉड इज अवस्था की अनंतता की अपरिमितता के अंतर्गत अत्यंत सीमित क्रिएशन पॉइंट से होकर वह बाहर आती है। मतलब परमात्मा की यह जो अपनी मूल स्थिति जो है, यह मूल स्थिति कैसी है परमात्मा की? बोलता है इन्फिनिटी ऑफ इनफाइनाइट्यूड, ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया हुआ है। अनंतता की अपरिमितता में से यह ओम पॉइंट से यह यूनिवर्स बाहर आया है। इसमें उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि वो क्यों आया, आगे में जब विन लहर आएगी उसमें आएंगे, पर होता क्यों है, क्यों बाहर आई है? क्योंकि यह परमात्मा जो है वह सच्चिदानंद है। अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, ब्लिस। ये नॉलेज, ये पावर और ये ब्लिस, ये 3 गुण हैं परमात्मा के, मेन 3 गुण हैं। और होकर अनंत सब कुछ, अनंत सब कुछ के बाहर सृष्टि के रूप में वह निकलता है। वो मैंने बता दिया आपको, निकलता है। यह अनंत सीमित शून्य जो नथिंग है, ईश्वर की ट्रायो नेचर से व्याप्त अनंतता के अंतर्गत स्थित अत्यंत सीमित बिंदु से होकर शून्यता के रूप में प्रक्षेपित होता है अथवा अनंत सृष्टि के रूप में वह प्रकट होता है। वही उन्होंने फिर से बताया कि यह पूरा यूनिवर्स जो इस नथिंग के अंदर में ही था ओरिजिनली, और परमात्मा की अनंत शक्ति के द्वारा यह इस ओम पॉइंट से, ये अपना ओम पॉइंट से वह बाहर आता है, जो अत्यंत सीमित है, पर उस शक्ति के वजह से वो अनंत दिखता है। शक्ति के वजह से वो अनंत हो गया। ओरिजिनली वो अनंत नहीं है। ओरिजिनली अनंत, इन्फिनिटी 2 नहीं हो सकती, है ना। मैन के अंदर में 2 तलवार जाती नहीं जाती ना, तो उसी प्रकार से इन्फिनिटी में अनंतता मतलब अनंतता, तो 2 अनंतता नहीं हो सकती। ये दूसरी अनंतता जो है वो झूठी है, फॉल्स है। परमात्मा की शक्ति के वजह से वो अनंत हो गई। ओरिजिनली वो अनंत नहीं है, वो ओरिजिनली वो नथिंग है, जीरो है, हैज नो वैल्यू, उसको वैल्यू भी नहीं है, नो वैल्यू, नो वैल्यू। और इसीलिए इस अनंत सीमित शून्य ईश्वर की ट्रायो नेचर से, ट्रायो नेचर मतलब सच्चित आनंद या अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति या अनंत आनंद, इसके वजह से व्याप्त अनंतता इन्फिनिटी के अंतर्गत स्थित अत्यंत सीमित बिंदु से होकर शून्यता के रूप में प्रक्षेपित होता है अथवा अनंत सृष्टि के रूप में वह प्रकट होता है। यह नथिंग जो कुछ भी नहीं है, वह इस बिंदु के द्वारा, बिंदु से वो प्रकट होता है और वो विश्व या यूनिवर्स कहलाता है। बट उसका रीज़न है ओनली बिकॉज ऑफ परमात्मा की जो अनंत सच्चिदानंद या अनंत शक्ति है, वह उसका कारण बनती है। क्यों? कि मैं कौन हूँ, हु एम आई या लहर, इसमें जाएंगे तो डिटेल में अपने मांगा।
इस वजह से हु एम आई, ये आप अपने वेदा में वैसे लिखा हुआ है कि पहला शब्द परमात्मा का पहला शब्द बोलते हैं, या कोई हु एम आई बोलते हैं, मीनिंग उसका एक ही है, नाम अलग अलग दिए मीनिंग उसका एक ही है। वो है कि अपने को परमात्मा में अपने को जानने की वह इच्छा प्रकट हुई परमात्मा को कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। और वह इच्छा, वो लहर हम सब में है, सब ऐसा नहीं है, वो परमात्मा की ओरिजिनल लहर है, वो इनमें भी है, इनमें भी है, इसमें भी है, पत्थर में भी है, सब में है वो। और वो लहर अपनी कार्य कर रही है, और वो लहर हर आत्मा को वहाँ तक पहुँचाएगी, परमात्मा तक, और परमात्मा के साथ उसका मिलन करवाएगी। और इसीलिए हमारा यह मानव रूप है, इसीलिए हमारा ये मानव जन्म है, और इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा।